भुवी 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 कुमार। हाँ जी, भुवनेश्वर कुमार। हेलो। जी भाई। हाय हारिस। जी भाई। मेरा ये सवाल है कि जैसे अ, जब पहले इसमें रहते थे, हंटर गैदरर्स थे और बस्तियों में रहना हमने इसीलिए शुरू किया कि वो हमें उसने हमें एवोल्यूशनरी हेल्प किया, हमारे सर्वाइवल में हेल्प किया। तो इसी तरीके से जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो उससे हमारा, और हम आउट ऑफ एथिकली हम किसी की हेल्प करते हैं, जैसे किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, तो उससे हमारा, वो हम किसी रीजन के बिना क्यों करते हैं? उसके पीछे क्या, अगर कोई रीजन होता है तो वो रीजन क्या है? और अगर हम कोई बिना किसी रीजन के किसी की हेल्प कर देते हैं मोरालिटी के चलते, तो फिर ये एवोल्यूशन में कैसे आई? मतलब सबसे पहली बार किसी ने किसी की हेल्प की होगी, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि ये अपने आप आ गई हमारे अंदर और इसका कोई एवोल्यूशनल एडवांटेज हमारे पास क्यों नहीं नहीं है? है? किसने कहा एवोल्यूशनरी एडवांटेज नहीं है? इसका बहुत ज़्यादा तो एवोल्यूशनरी इससे क्या एडवांटेज एडवांटेज? है। मोरालिटी बढ़े, मोरालिटी इवॉल्व ही कम्युनिटीज़ में, यानी मोरालिटी की वजह से ही हम ज़्यादा सर्वाइव कर किए हैं। ये इसका तो जो एवोल्यूशनरी एडवांटेज किस चीज़ का? जो किनशिप है, और ये तो लिमिटेड सिर्फ इंसानों तक भी नहीं है, ये जो किनशिप का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो राइज देता है आपके ऑल्ट्रुइज्म को, उसकी वजह ही पीछे ये है कि आपके सर्वाइवल में आपको फायदा होता है। और ये बहुत सारी स्पीशीज इसीलिए ऐसी हैं, और ये मैंने अपनी बुक में भी बड़ी डिटेल से लिखा था। एक मुझे का भूल गया, रेफरेंस वगैरह तो मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन एक ऐसा होमिनिड कि केव में मिले थे जो, और इस तरह के उसके बाद और भी काफी मिले हैं जो इंजर्ड होके हील हुए हैं, और जो एडवांस स्टेज में हैं, जो खुद हंट या फूड सोर्स ऑफ फूड नहीं ले सकते, और उनको उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन है वो उनकी हेल्प कर रही हैं। और ये आपको सारे ग्रेट एप्स में भी मिलता है, आपको आपको इवन शेरों में भी मिलता है कि जो आपकी इंजर्ड मेंबर होता है क्लैन का, उसको लाके सपोर्ट दी जाती है। और उसकी वजह यही है, और जो कि खुद वो शिकार नहीं कर पाती, शेरनी अगर नहीं शिकार कर पाती, तो ये तो इसकी वजह यही है कि ऑल्ट्रुइज्म जो है, वो हमदर्दी जो है, वो इसीलिए होती है शायद कि भाई हम भी बूढ़े होंगे तो हमारी भी कोई देख करने वाला हो, तो इसका तो फायदा ही फायदा। तो मतलब जब हम ये कहते हैं कि हम किसी की मदद कि बिना किसी रीजन के करते हैं, तो वो बेसिकली झूठ होता है, क्योंकि उसके पीछे क्या रीजन होता है? सोसाइटी में हमारी सर्वाइवल ज्यादा बढ़ता है, तो ये रीजन होता है उसके पीछे, राइट? हाँ हाँ, इससे ऑब्वियसली इससे आपका जो सर्वाइवल का जो सिस्टम है वो ज्यादा बेहतर होता, आपकी क्लैन की प्रोटेक्शन होती है। वो भी आपका झूठ से मुराद क्या था? क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नहीं समझा। मतलब जैसे हम इन जनरल ये बोलते हैं ना कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं और मोरालिटी, मतलब आउट ऑफ अच्छा, मैं समझ गया। देखें, हमारा जो नेचुरल सेक्सुअल डिज़ायर होता है, या वो जो उसको हम ये तो नहीं कहते कि झूठ है। एवोल्यूशन ने हमें प्राइम किया करके हम किसी की तरफ अट्रैक्ट हो और हम उसके साथ सेक्स करें और फिर वो बेबी हो, तो उसको झूठ सच करना, तो वो कोई एक ऐसा सच बात नहीं है। तो हम अगर किसी को इस मॉरल मोशन में, अगर किसी को हम हेल्प करते हैं तो वो सच है। अगर एवोल्यूशन ने हमें उसके लिए प्राइम किया, तो उससे वो झूठ या सच तो नहीं होता, वो तो एक चीज़ है बस। तो मतलब चले ऐसा नहीं है कि हम बिना किसी रीजन के उसे हेल्प कर रहे हैं, बस यही है। उसके पीछे एक रीजन होता नहीं, है। आप उसके पीछे, हर चीज के पीछे एवोल्यूशनरी रीजन होता है। कई लोग कहते हैं कि इवन जो आप मदद भी किसी की करते हैं, वो क्यों करते हैं, और उसका भी सेल्फिश रीजन होता है कि उससे आपको सुकून मिलता है। यानी अगर आप किसी की मदद भी कर रहे हैं, क्या वजह है? और कई लोग, बड़े लोग आपको ये कहेंगे, और कई लोग अपना नाम भी नहीं बताते दुनिया को, कई लोग नाम के लिए भी हो सकता करें कि हाँ भाई मेरी जय जय होगी हेल्प करने के लिए, कई लोग अपना नाम भी नहीं बताते। एनोनिमस डोनेशन बड़ा कॉमन है, और वो करते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज का सुकून मिलता है कि हमने किसी की मदद की है। तो असल तो हर चीज तो आपके अपने दिमाग का खेल है, और कई लोग बड़े सेल्फिश भी होते हैं, वो नहीं करते, बड़े मुनाफाखोर होते हैं, जो बड़े क्या नाम था उसका, डेव श्रेलाकी, और क्या नाम था उसने जिस आते ही वो HIV की गोलियों बड़ा महंगा कर दिया था। मार्टिन श्क्रेली शायद उसका नाम था, ऐसा कोई हाँ, नाम था। मार्टिन श्क्रेली। हाँ, उसने उसने पता नहीं कौन सी दवाई थी, नॉट HIV, आई थिंक वो समथिंग। वो आते ही उसने, और वो फिर पकड़ा गया था बाद में किसी और इश्यू में, फ्रॉड वगैरह में। तो ही वाज द मोस्ट हेटेड मैन, कि उसने इंसुलिन को, पता नहीं कौन सी कोई दवाई थी जो बड़ी कॉमन है, जो $1-2 थी, उसको वो तकरीबन $1000 पे ले गया,
ओवरनाइट, और लोगों ने कहा, उससे पहले वो कंपनी खरीदी और फिर उसकी प्राइस को हाइक कर दिया क्योंकि वो पेटेंट उसी के पास था। तो लेकिन इस तरह के भी बहुत लोग होते हैं जो उनको सुकून इस तरह मिलता है कि हाँ मैंने पैसे ज़्यादा कमाने इंसानियत की भाड़ में। सो ये सारी चीज़ें पैरेलल चलती रहती हैं। इंसान जितना बड़ा दिमाग होगा, जितना कॉम्प्लेक्स होगा, उतनी उसकी एक्शंस भी कॉम्प्लेक्स होंगे। चले, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू। थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।